हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने आ रहे हैं आर में डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। बेसिक डेटा टाइप की बात करी जाए तो आर में न्यूमेरिक डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कैरेक्टर और लॉजिकल डेटा टाइप होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग उस पर बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल का नाम हम लोग लेते हैं माई वेरिएबल। और हम लोग, आपको पता, सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो हमने सिंबल का इस्तेमाल किया। देन हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल टाइप होगी। हम 30 होती, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है। तो हम लोग ने 30 लिए। अब इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने का सिंपल तरीका, आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं या प्रिंट में वेरिएबल का नाम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप की। बात करेंगे इंटीजर डेटा टाइप। अभी हमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप देख लिए, जो कि है माई वेरिएबल 30 हो गया। इसमें होगा, इसमें फ्लोट में भी आती वैल्यू, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, एक वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 10.5। ये भी हमारा क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करें तो हमारा तब भी क्या आ जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक ना। अब इंटीजर वैल्यू की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इंटीजर वैल्यू में हम लोग मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं बी नाम का, और इक्वल टू या कह लीजिए साइन का इस्तेमाल करते हैं। आर लैंग्वेज में साइन और इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं कभी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तो आप साइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो आपकी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक ना। अगर इंटीजर टाइप की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 55 एल लिखते हैं। ठीक, 55 कैपिटल एल। अब यहाँ पे एल क्या डिफाइन करता है वो समझते हैं। एल लेटर डिक्लेयर करता है दिस इज एन इंटीजर। जब भी हम लोग इंटीजर की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग एल लगाएंगे लास्ट में। तो अब इंटर करेंगे और वी से हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा देखिए 55 प्रिंट होकर आ गया। ठीक, जब भी आप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब भी आप इंटीजर वैल्यू डिफाइन करेंगे तो आपको कैपिटल एल लगाना पड़ेगा। कैपिटल एल क्या डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर दिस एज एन इंटीजर। ठीक, ये एज एन इंटीजर डिक्लेयर होता है। ठीक, नाउ हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, जैसे कि एच ले लिया, और इसमें हम लोग वैल्यू ले लेते हैं 100। अब 100 क्या है, अगर हम लोग 100 को एज इट इज छोड़ देंगे तो ये कौन सा टाइप का हो जाएगा, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप का हो जाएगा। ठीक, हमको न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं बनाना है। अगर इंटीजर डेटा टाइप बनाना है तो हम लोग वैल्यू के बाद कैपिटल एल लगाएंगे। कैपिटल एल से ये पता चलता है कि जो वैल्यू है 100, ये कैसी है, ये इंटीजर वैल्यू है। इंटर करेंगे तो एच को हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, इंटीजर वैल्यू प्रिंट होकर आ गई। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं करेक्टर की। अब करेक्टर क्या होते हैं, करेक्टर जैसे कि के हो गया, एबीसीडी की कोई भी फॉर्म करेक्टर हो गया। ठीक, या ओवरऑल हम लोग कोई किसी का नाम डालते जाए, जैसे कि हम लोग नेम लेते हैं, नेम में हम डालते हैं विकास, तो ये कैसा है, ये करेक्टर है। ठीक, अगर हम लोग नेम को प्रिंट करते हैं तो हमारा विकास यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक, ये कैसा है, ये करेक्टर है। और एज हम लोग एक और नया वेरिएबल लेते हैं टी नाम का, और हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, क्या सी के। तो ये भी हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की। अब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कैसे होता है, एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं एक्स नाम का। ठीक, नाउ कॉम्प्लेक्स आपको पता है कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ए आई प्लस किस फॉर्म में होता है, कैरेक्टर आई हमारा क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमेशा जब भी वैल्यू देते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे 9i प्लस 3। एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप प्रिंट हो रहा है। अब इसको देखना है कौन से टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर वेरिएबल का नाम प्रिंट करेंगे और डिक्लेयर करेंगे, और हमारे यहाँ पे क्या आ गया, होकर कॉम्प्लेक्स टाइप का आ गया। जिस टाइप आपको देखना है किस टाइप का है, ये न्यूमेरिक टाइप का है या इंटीजर टाइप का, अगर देखना है, मैंने आपको इसके पहले वाला अगर मैंने आपको देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या लिखा था, 100L लिखा था। ठीक, ये क्या था, ये इंटीजर टाइप था। हमको पता करना है किस टाइप का है, तो हम लोग क्लास लिखेंगे, क्लास के अंदर हम लोग की पास कर देंगे, इंटर कर देंगे, हमारा क्या आएगा, इंटीजर लिख के आ गया है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉजिकल और बुलियन क्या होता है। लॉजिकल बुलियन में देखिए दो ही वैल्यू होती है, और ट्रू और फॉल्स। ठीक, कैसे डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए हम लोग ने एक वेरिएबल लिया एक वाई नाम का, और इसमें हम लोग डिक्लेयर कर दिए ट्रू। ठीक, कैपिटल ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स आर में, तो हम लोग हमेशा कैपिटल ट्रू और कैपिटल फॉल्स लिखेंगे। इंटर करेंगे, वाई को प्रिंट करेंगे, हमारा ट्रू आ गया। चेक करना है कि कौन से टाइप का है ये, तो हम लोग यहाँ पे
क्लास का इस्तेमाल करते हैं, क्लास फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए ये जो डेटा टाइप है ये किस टाइप का है, जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, वेरिएबल कौन सा, वाई, हम लोग वाई को यहाँ डिक्लेयर करेंगे और ये बता देगा क्या है, लॉजिकल टाइप का है। ठीक, अगर हम लोग कोई वेरिएबल लेते हैं यू नाम का और यहाँ पे डालते हैं, डिफाइन करते हैं फॉल्स, कैपिटल में फॉल्स, ठीक, और ओके स्पेलिंग गलत है तो फॉल्स है, और हम लोग यू प्रिंट करते हैं, चेक करना है, सॉरी यू कैपिटल में हो गया, यू चेक करना है, फॉल्स आ गया, अब चेक करना है किस टाइप का ये यू वेरिएबल किस टाइप का, तो हम लोग यहाँ यू को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे क्या आ गया, लॉजिकल टाइप का। ठीक, ये तो बात हुई डेटा टाइप की। ना हम लोग आगे मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, कि आर में नंबर्स क्या होते हैं। हम लोग यहाँ पे कमेंट्स में लिखते हैं आर नंबर्स। अब क्या होते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए आर्ट्स में 3 टाइप के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक की बात की जाए, मैंने अभी आपको बताया न्यूमेरिक कैसे होता है। न्यूमेरिक्स और चेक किया जाए या तो जो फ्लोट वॉल्यूम होगा 10.5, ये भी हमारा क्या है, न्यूमेरिक्स, ये भी हमारा नंबर है। अगर इसको चेक करेंगे हम लोग तो हम सिंपल तरीका हम यहाँ से चेक करते हैं, न्यूमेरिक्स टाइप का है, एक इस टाइप का भी होता है, हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कोई भी सिंगल वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और चेक करेंगे अगर ये किस टाइप का है बाई को, तो ये भी क्या है, न्यूमेरिक्स वैल्यू। एक तो ये टाइप का हो गया। नाउ सेकंड मूव करते हैं इंटीजर, इंटीजर टाइप का भी नंबर होते हैं। ना अब इंटीजर कैसे डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया वाई नाम का, तो यहाँ पे हम लोग 10 दे लिए। अभी मैंने आपको बताया जब भी इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में एल लगाते हैं। एल किस लिए लगाते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल हम लोग कैसे डिक्लेयर करें, एज अ इंटीजर डिक्लेयर करें। अब चेक करना है तो हम लोग क्लास के अंदर यू को पास करेंगे और इंटर कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। ठीक, नाउ थर्ड टाइप का होता है नंबर्स होता है, वो है कॉम्प्लेक्स। अभी आपने देखा कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जेड नाम का और यहाँ पे लिखते हैं एल, या कर लीजिए 1 आई हम लिख लिए और जेड को प्रिंट कर लिया, हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होगा क्योंकि हम लोग ने खाली क्या इमेजिनरी पार्ट दिखाया, आई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो बाकी कोई नंबर नहीं लिखा था, ये बाय डिफॉल्ट कर लिए 0। अभी चेक करना है कि कौन सा टाइप का है जेड वेरिएबल, तो इंटर कर दें क्लास टाइप, क्लास फंक्शन के अंदर, तो बता देगा ये कॉम्प्लेक्स। आर में 3 ही टाइप के नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको तीनों बता दिया। ठीक, अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए न्यूमेरिक नंबर की, न्यूमेरिक डेटा टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप इन आर एंड कंटेन एनी नंबर विथ और विदाउट डेसिमल्स। मैंने अभी आपको बताया कि विदाउट डेसिमल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोट 10.5 डेसिमल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना डेसिमल्स के लेकर भी लोगों ने आपको दिखा दिया। ठीक, ये होते हैं न्यूमेरिक टाइप के। अगर इंटीजर टाइप की बात की जाए, जब भी आप जो इंटीजर टाइप जब भी जो भी वैल्यू होती है वो विदाउट डेसिमल्स होती हैं। ठीक, आप डेसिमल्स को लगा के इंटीजर नहीं डिक्लेयर कर सकते, विदाउट डेसिमल्स होने चाहिए। ठीक, मैंने इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू ली है 10 ली है। ठीक, विदाउट डेसिमल्स है, वो एल लगाने के लिए क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो एज अ इंटीजर वैल्यू हम लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन विद एन आई। आई क्या है, एज अ इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लोग ने आई का डिक्लेयर किया और बाकी जो वैल्यू थी एज इट इज उसने पिक कर ली, डिफॉल्ट क्या लिख ली 0, और चेक कर लिया हम लोगों ने किस टाइप का है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, बात करते हैं टाइप कन्वर्जन की। ठीक, टाइप कन्वर्जन क्या क्या होते हैं। ठीक, टाइप कन्वर्जन की बात की है, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप विद द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है एज न्यूमेरिक, एक ये फंक्शन होता है, दूसरा होता है एज इंटीजर, थर्ड फंक्शन होता है एज कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप के हमारे पास कन्वर्जन होते हैं। अब एक एक कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक, हम लोग ने 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स नाम का वेरिएबल ले लिए, इसमें हम लोग ने इंटीजर वैल्यू डिफाइन कर दी 1L। ठीक, सॉरी एल हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक, 1L हम लोग डिफाइन कर दिया। एक लेते हैं वाई नाम का, जिसमें हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू 2 लेते हैं और हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू न्यूमेरिक करते हैं। ठीक, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे ए नाम का और हम लोग क्या लगाएंगे एज न्यूमेरिक, और हम लोग किसको पास कर देंगे, किसको कन्वर्ट करना है, जो इंटीजर वैल्यू को, यानी कि एक्स को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमेरिक में, तो हम लोग यहाँ पे एक्स को पास कर देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे ए को हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारा 1 यहाँ पे आ गया। हम लोग क्लास टाइप को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है ए का, और इंटर करेंगे तो देखिए न्यूमेरिक आ गया। ठीक, अगर हम ऊपर ही यहाँ पे
अगर हम लोग क्लास एक्स का चेक करें तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर। इंटीजर कैसे किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हम लोग क्या करेंगे, अब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट फ्रॉम न्यूमेरिक टू इंटीजर। नाउ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे बी नाम का, और एज डॉट इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर पास करेंगे वाई। वाई हमारा इस समय क्या है, न्यूमेरिक है, और न्यूमेरिक कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, हम लोग इंटर करेंगे और बी को यहाँ प्रिंट करेंगे तो 2 आ गया। अब इसका टाइप चेक करेंगे क्लास का, एज अ फंक्शन, क्लास फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे क्या पास करेंगे, बी को पास करेंगे, इंटर कर देंगे, और हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया। ठीक, अगर हम लोग पहले चेक करें वाई था, क्योंकि हमने वाई को कन्वर्ट किया, अब वाई का पहले हम चेक कर लेते हैं उसका टाइप क्या था, तो हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक, न्यूमेरिक कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, नाउ आगे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे किसको, हम लोग ने दो में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर से न्यूमेरिक में और न्यूमेरिक को इंटीजर्स में। नाउ दोनों की वैल्यू हम लोग ने चेक कर दी, ये हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया। ठीक, कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, एज अ कॉम्प्लेक्स भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, 3 टाइप के होते हैं, एज अ न्यूमेरिक, इंटीजर और कॉम्प्लेक्स। ठीक, नाउ आप इसी तरह बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल तरीका। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं आर में मैथ की। ठीक, आर मैथ, यहाँ पर कमेंट में लिखते हैं आर मैथ। अब सिंपल ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सबसे पहले एडिशन के लिए 10 + 5 इंटर करेंगे, 15 आ गया। माइनस के लिए इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे माइनस क्या आ गया, 10 + 5। अगर बिल्ड इन फंक्शन की बात की जाए आर के अंदर, तो हम लोग मैक्सिमम लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, 3 वैल्यू, और इंटर करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ जाएगा। सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं मिनिमम के लिए। ठीक, 5, 10, 15, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम वैल्यू डिफाइन करेगा। ठीक, ये बिल्ड इन फंक्शन होते हैं आर के अंदर। ठीक, अगर और फंक्शन की बात कीजिए बिल्ड इन के, तो स्क्वायर रूट के लिए तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे 16 पास कर देंगे, एंटर करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा। ठीक, और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू की, तो एबीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शन का, यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे -4.7, तो इंटर कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, जो पॉजिटिव एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे शो होकर आ गई। ठीक, अब सेलिंग हो गया, फ्लोर हो गया। अब सेलिंग का मतलब क्या, फंक्शन राउंड अ नंबर अपवर्ड टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक, अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 1.4, ये राउंड ऑफ कर देगा, इंटर करेंगे, जो नियरेस्ट वैल्यू होगी 2, वो राउंड ऑफ करके यहाँ पे शो कर रहा है। अब फ्लोर की वैल्यू देखते हैं, फ्लोर कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोर, सेम वैल्यू पास करते हैं 1.4 और इंटर कर देते हैं, हमारा 1 आ गया। ठीक, फ्लोर क्या करता है, राउंड ऑफ कर देता है नंबर को डाउनवर्ड नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि ये क्या कर रहा था, अपवर्ड इंटीजर्स के जो पास नियरेस्ट वैल्यू थी, यानी कि 1.4 के पास जो नियरेस्ट वैल्यू थी राउंड ऑफ में, वो वैल्यू प्रिंट कर रहा था। फ्लोर का मतलब होता है और राउंड ऑफ करेगा कौन सी वैल्यू, डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड इसके नीचे वाली जो नियरेस्ट वैल्यू होगी वो हमको राउंड ऑफ करके देगा। तो यहाँ पे कर दिया 1 दिया। ठीक, ना आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग क्या होता है, देखिए स्ट्रिंग क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्टोर करता है, टेक्स्ट को स्टोर करता है स्ट्रिंग। ठीक, अब यहाँ पे आप सिंगल कोट्स का और डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। सबसे पहले अगर हम लोग डबल कोट्स की बात की जाए, हेलो लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे तब भी ये स्टोर करेगा। सिंगल कोट्स की बात करें तब भी ये हमारा क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो तब भी ये हमारा स्टोर करेगा। हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं सेम, ठीक, तब भी हमारा ये टेक्स्ट को भी सॉरी टेक्स्ट को स्टोर कर रहा है। आप सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टीपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात की जाए तो आप सिंपल तरीका कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल स्ट्रिंग, जैसे कि आर इज द गुड गुड, आप कॉमा लगाकर मल्टीपल स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, इंटर करेंगे तो आर इज द गुड पूरा आ गया। ठीक, और अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, आपको न्यू लाइन चाहिए, ठीक, तो आप क्या कर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है कैट फंक्शन, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसको अगर हम लोग रन के देखें, अगर हम लोग
मान लीजिए कि कोई भी हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कि आर इज गुड, बेस्ट, इतना कुछ लिख लिया मैंने, ठीक। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लगाना जरूरी है स्ट्रिंग को, तो हम लोग ने क्या कर दिया यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हम लोग लिख दें कैट str ले जाते हैं, ठीक। इंटर करते हैं, इंटर कर दिया हम लोग ने कैट को, यहाँ पे कैट फंक्शन है उसका इस्तेमाल किया और हम लोग स्ट्रिंग पास कर दिया। इंटर करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेगा, ये जो कैट फंक्शन क्या होता है, इफ यू वांट द लाइन ब्रेक टू बी इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन अ कोड, तो हम लोग क्या करेंगे, कैट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज एक चीज याद रखिएगा, आर के अंदर स्लैश एन का भी यूज किया जाता है, किस लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक। नाउ अब एक और चीज होती है कि आप आपके पास टेक्स्ट है, यानी कि बहुत सारी स्ट्रिंग है, ठीक। स्ट्रिंग के अंदर आपको चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है आपके पास। जैसे कि इसी में बात की जाए, हम लोग ने क्या लिया, आर इज द गुड और बेस्ट, गुड के एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। अगर इसी में चेक की जाए कि कितने कैरेक्टर हैं, ठीक, तो हम लोग इसमें एन कार का इस्तेमाल करेंगे, एन कार फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये चेक करेंगे कितने स्ट्रिंग हैं वो हमको देगा। इंटर करेंगे तो देखिए 19 हमारे पास क्या है, कैरेक्टर हैं, किसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, ठीक। आप इसमें सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, स्पेस सब कुछ इंक्लूड ये कर रहा है, ठीक। नाउ अगर हमको चेक करना है कि ये टाइप का करेक्टर इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, इस टेक्स्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये करेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, GREPL एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमको चेक करना है जी है कि नहीं है। जी है, इसके अंदर हम लोग उसका वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक, किस वेरिएबल के अंदर ढूंढना है, ठीक। इंटर करेंगे तो यहाँ पे है ट्रू दे रहा है, क्योंकि ट्रू कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए गुड में जी आता है, ठीक। नाउ अगर फिर से हमको चेक करना है, यानी कि हमको अगर मान लीजिए इसमें ऐसा करेक्टर चेक करता है जो है ही नहीं, यू चेक करते हैं, अगर इंटर करेंगे देखिए यू नहीं है, तो हमें यहाँ कहा गया फॉल्स आ गया, ठीक। अगर हमको चेक करना है कि बी है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बी चेक करते हैं, इंटर करेंगे, देखिए बी प्रेजेंट है, यहाँ पे बेस्ट में देखिए बी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ट्रू करके आ रहा है, ठीक। नाउ एक और चीज, आपको दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम लोग ने एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये लिए आर इज द गुड बेस्ट, ठीक। एक और स्ट्रिंग बनाते हैं str2 नाम से, और हम लोग इसमें दे देते हैं हेलो, ठीक। नाउ इसको अगर हम लोग ज्वाइन करना है, ठीक, तो हम लोग पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। पेस्ट फंक्शन क्या करता है, मर्ज करता है आपस में, दो स्ट्रिंग को मर्ज करता है, या कह लीजिए कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 को नंबर नाम देंगे और str जो पहले वाला वेरिएबल उसका नाम देंगे, इंटर कर देंगे, और ये हमको क्या करेगा, दोनों हेलो आर इज अ गुड और बेस्ट, यानी कि दोनों जो स्ट्रिंग है उसको क्या कर दिया, इसने कंबाइन करके हमको दे दी, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, बात करेंगे हम लोग बुलियन और लॉजिकल की बात करेंगे। देखिए बुलियन और लॉजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। आपको ये भी बता दें कि जो आर में जब भी ट्रू फॉल्स होगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, ओवरऑल पूरा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि अगर हम लोग 10 ग्रेटर देन 9 है कि नहीं इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा, ठीक। ये बुलियन होता है, ठीक। बुलियन में दो ही वैल्यू होती हैं, दो ही आंसर होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक। अगर हम लोग 10 इक्वल टू 9 है कि नहीं इंटर करेंगे तो हमारे फॉल्स आ रहा है, ठीक। अगर 10 लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक, इंटर करेंगे तो ये आ गया फॉल्स, क्योंकि ठीक, क्योंकि ये क्या है, 10 क्या है, ग्रेटर है, ठीक ना। हम लोग इसका इस्तेमाल वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि ए ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे 10 डिफाइन कर देंगे ना, बी ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 9 डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना। चेक कर सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, इंटर कर सकते हैं, तब भी हमारा क्या आएगा, आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक। लूप के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब भी लूप का इस्तेमाल करना हो कि ए बी इज ग्रेटर देन ए, तो प्रिंट कर दे बी इज ग्रेटर देन ए, एल्स बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, इस तरह भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। और आपने ऑपरेटर देख लिया, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, मॉडुलस होता है, इंटीजर डिवीजन होता है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इफ एल्स क्या होते हैं, ठीक, कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में पूरा ओवरऑल हम लोग उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।